मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये जो वीडियो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, ये जो लेक्चर है वो त्रिकोणमिति परिचय पर आधारित होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को डिवाइड करें तो हम जानेंगे त्रिकोणमिति 3 पार्ट से बना है। एक त्रि, दूसरा हो गया कोण और तीसरा हो गया मिति। इसका मतलब त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब तो एंगल जान ही रहे हैं आप, कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है मापना। तो यदि हम किसी त्रिभुज में 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसको कहेंगे त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें आप कुछ बात को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्हीं बातों में से एक थोड़ा सा रिवीजन चलते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं, इसका ए है, यहाँ पर बी है, इसका सी है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं बी पर 90 डिग्री है, तो ऐसा कहीं सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज का कुछ मुख्य प्रॉपर्टी। तो याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, HYPOTENOUS। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे H से, चाहे छोटी H लिखें या बड़ी H लिखें, जैसी मर्जी आपकी। ठीक है। देन ये जो साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, PERPENDICULAR, जिसको हिंदी में हम लोग लंब के नाम से जानेंगे। और नीचे में जो है वो बेस होगा, बेस को हम लोग हिंदी में आधार कहेंगे। और बेस को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे। आइए फिर यहाँ पर समझते हैं। यदि यहाँ पर थीटा एक चीज़ बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, 8.1 से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे थीटा के बारे में इसी चैप्टर में। तो थीटा क्या है? थीटा जनरली थीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और थीटा एक एंगल है। तो कोई भी न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर थीटा। न्यून कोण किसको कहते हैं? तो जिसका वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो यहाँ मान लेते हैं, सपोज करिए यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला को हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग हमेशा हाइपोटेनियस कहेंगे। अब सपोज करिए कि हम लोग का थीटा मान लेते हैं यहाँ ए पर आ गया, यहाँ पर यदि थीटा आ जाएगा तो इस थीटा के लिए अब जो ये आप जिसको बेस कह रहे हैं फिलहाल, उस थीटा के लिए बेस ना होकर ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा। तब जब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हम लोग के लिए क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। किसके लिए? तो यदि थीटा यहाँ पर है तो इसके लिए। चलिए एक क्लियर फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और 90 डिग्री के सामने वाला ये होगा हाइपोटेनियस। जब पी और एच मालूम है तो डेफिनेटली नीचे होगा बेस। क्लियर है? एक नेक्स्ट फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस फिगर में हम लोग समझते हैं, जरूरी थोड़ी है उधर ही ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है। क्लियर है? और यहाँ पर है आपका 90 डिग्री। सपोज करिए अब थीटा आपका यहाँ पर है। यदि थीटा यहाँ पर है, थीटा के जस्ट सामने इसको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, यानी पी कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तब बेस हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, और जूनियर क्लास में आप लोग जानते होंगे कि जो खड़ा साइड है उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। जबकि यहाँ 10th में आपका बिल्कुल ये माइंड चेंज हो जाना चाहिए। थीटा जिसके सामने रहेगा, थीटा के सामने वाला जो साइड रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। यहाँ थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आप आइए, एक बहुत बड़ा थ्योरम है जिसको आप एक्सरसाइज 6 में पढ़े होंगे। तो क्या इसको हम कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, यहाँ पर हम लोग को थ्योरम को नहीं पढ़ना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि हमको कभी भी इधर घुमाओ ना, लाइव चालू है तो समझिएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। सेनुराटा नहीं, वो लड़की थोड़ी, वो लड़का है ना। आओ शुरू करें। तो हम लोग अभी तक हम लोग ये तीनों फॉर्मूला जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे?
तो इसमें हम लोग देखे थे कि जैसे मान लेते हैं एच निकालना होगा तो हमेशा प्लस करेंगे, और पी या बी निकालना हो तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस। तो कौन माइनस होगा, तो ये हम अभी जस्ट भी पढ़ा रहे थे कि हमेशा हाइपोटेनियस जो होता है वो क्या होता है, बड़ी भुजा होती है। तो हमेशा हाइपोटेनियस यानी बड़ी भुजा निकालने के लिए जोड़ते हैं, और दो छोटी भुजाओं को निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब देखिएगा, मान लेते हैं पी निकालने बोलेगा तो हम इसमें सबसे बड़ी भुजा में ही ना छोटी घटाएंगे, तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, एच। तो वही बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर देख लो, p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये छोटी भुजा है कि नहीं है, b भी छोटी भुजा होगी, तो h में से p को क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो छोटी भुजा फाइंड कर सकेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सपोज करिए कि ये कोई त्रिभुज है, और ये भुजा है आपका 12 और ये भुजा है आपका 13। तो ये साइड और ये साइड 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दे दिया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो ये पी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो तो थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे थीटा किधर है कि नहीं है। क्लियर है ना। तो बोलिए, यदि हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम ए बी बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या। तो ए बी क्या है, फिलहाल यदि माने तो परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो यदि हम ए बी को मानते हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो आप बोलिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर द रूट 169 और 144। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, कोई जानते हैं, हाँ 47। हाँ कौन, 9 में 4 जाएगा तो कैसे कैसे आप लोग, तो 25 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो जितने भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं ये सारे सेशन को, आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करिए, वहाँ पे सारे वीडियो का रिप्लाई आपको जरूर, सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको जरूर मिलेंगे। अब आप देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं ये चैप्टर। शुरुआत करने से पहले कुछ कॉमन बेसिक बात है जो उसको हम लोग जानना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें छोटा सा फिर से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, 6 रेशियो हैं। तो कौन कौन सा रेशियो है, तो हम लोग लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, फिर होता है कॉसेक, सेक और कॉट। क्लियर है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए बिना थीटा का, थीटा हमने जस्ट अभी पढ़ाया, थीटा कोई भी न्यूनकोण यहाँ पर होगा, और थीटा के बगैर ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट जो भी है ये क्या है, बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा सबका अपना अपना कुछ वैल्यूज है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप लोग को पी बटे एच, इसका फॉर्मूला बी बटे एच, इसका पी बाय बी, इसका जस्ट साइन का उल्टा हम लोग बोल रहे थे ना, तो p बटे एच है तो ये हो जाएगा h बटे पी। ये cos का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो ये h बटे b, और ये हो जाता है 10 का रिवर्स, तो हो जाएगा b बाय p। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, ये बात याद नहीं रहता है, तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं ना। तो क्या था ट्रिक, पंडित बेनी प्रसाद है ना, प्रसाद, और नीचे में है हरि, हरि बोल। क्लियर है। इसी ट्रिक के साथ हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को याद रखें। ऐसे बहुत सारे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बेनी प्रसाद, जो मन करे सो, जितना खराब से खराब हो सके उतना खराब से खराब डायलॉग याद रखिए, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब कभी भी आंख मूंद के भी कभी पूछ देगा ना साइन थीटा को, लगे अच्छा साइन, तो पंडित था ऊपर में, पहले पंडित होता था, और नीचे में क्या आ जाएगा, हरि, यानी कि फॉर्मूला आ गया पी बटे एच ना, पंडित फॉर पी और एच फॉर हरि। तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और जस्ट हमने बता दिया कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कौन होता है, कॉसेक। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, और टेन का क्या होता है, कॉट। देखिए ये बात को आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम इस चीज का यदि पूरा, ये पूरा नाम नहीं है, साइन कॉस टेन जो होता है इसका यदि हम पूरा नाम बोलें तो साइन का होता है SINE, कॉस का होता है COSINE, कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, TANGENT, कॉसेक का होता है कॉसकेंट, COSECANT, ठीक है, सेकेंड SECANT, कॉट का होता है कॉटजेंट, G। तो ये ऐसे होता है, ये पूरा नाम इसका। इसी से शॉर्ट फॉर्म आया था, साइन से साइन, कोसाइन से कॉस, टेंजेंट से टेन, कॉसकेंट से कॉसेक, सेकेंड से सेक, कॉटजेंट से कॉट। तो देखिए यदि कभी भी हम लोग रेशियो निकालते हैं
साइन का रेशियो यदि कभी पूछता है तो साइन क्या होता है, साइन आपस में अपने आप में क्या है, तो साइन बोलता है यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो करें तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसी तरह यदि हमसे कोई बोलता है टेन यानी टेंजेंट क्या था, कोई भी स्लोप को ऐसे जनरली टेंजेंट कहते हैं, आगे चलकर आपको ये सब जानकारी मिलेंगे सीनियर क्लासेस में। तो टेंजेंट या टेन क्या होता है, तो टेन बोलता है पंडित बेनी प्रसाद हरिहरी बोल, तो पी बटे बी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का यदि रेशियो निकालेंगे तो उसका ही एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, तो टेन नाम देंगे। क्लियर हो गया। अब आइए, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो यदि अब हम जस्ट वही एग्जांपल को फॉलो करते हैं, ये था मान लेते हैं मेरा 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, और आपका थीटा जो है यहाँ पर दिया है। क्लियर है, हम थीटा यहाँ ना देकर कहीं भी दे सकते हैं। सपोज करो कि आपका जो थीटा है वो कहाँ है, यहाँ ऊपर में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका साइन कॉस्टेंट जो भी वैल्यूज होता है उसको निकालना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, BC चाहिए होगा। तो BC को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करो, सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर माइनस करेंगे AB का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, तो बोलिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अरे कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई इशू है तो एकदम खुलकर बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को डरने का बात नहीं है, ठीक है ना। हम बताएंगे एकदम, ये मानते हैं कि ऑलरेडी ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन चल रहा है, यूट्यूब वाले भी पढ़ रहे हैं और भी आप लोग पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट की बात होती है कि कम से कम मेरे एक छोटा सा मेहनत के कारण आप लोग सब कोई पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो 169 में 144 जो माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 25, देन इसका वैल्यू होता है 5, क्योंकि 25 का रूट 5 जानते ही होंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह अब आप यहाँ से बोलिए, यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ भी हमसे पूछेगा, हम लोग उसका डिटेल्ड में आंसर आराम से देंगे। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पंडित बटे हरि, इसका फॉर्मूला बेनी बटे हरि, है ना। इसका साइन का उल्टा हमने पढ़ाया था, तो H/P हो जाएगा, 10 का पंडित बेनी प्रसाद हरिहरी बोल, साइन कॉस 10 याद है ना, तो ये सही हो जाएगा। बोलिए P का वैल्यू, अब यहाँ पर थीटा है भैया, तो ये क्या कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, तो बोलिए P के जगह पर क्या वैल्यू पुट अप कर दे हम लोग, ये 5 आ रहा था ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा, अपन H का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर B का वैल्यू हम लोग के पास कितना था, 12, और ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऊपर में 13, और P का वैल्यू 5 है ना, P का वैल्यू फिर 5, B का वैल्यू हो गया कहीं है 12। क्लियर है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर।